साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्ले लिस्ट में जा करके और बहुत से कलेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। साथियों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ये बहुत ही लाभकारक सिद्ध होंगे। इससे आपके स्कोरिंग में बहुत वृद्धि होगी और मोस्टली क्वेश्चन इनसे आपको मिलेंगे। प्लीज़ विजिट माय चैनल्स एंड प्लेलिस्ट, तो आपको उससे बहुत ही लाभ मिलेगा साथियों, डेट श्योर है। आइए देखते हैं दोस्तों आज के हमारे इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ह्वेनसांग कौन था। साथियों ह्वेनसांग ऐसा था, एक था ये बौद्ध भिक्षु था, एक चीनी यात्री था। इसने भारत की राज व्यवस्था को, भारत के सामाजिक व्यवस्था को, भारत की आर्थिक व्यवस्था को, भारत के रहन सहन को, भारत की संस्कृति को प्रचार प्रसार करने में बहुत भूमिका अदा की। साथियों एक था ये चीनी बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। चीन में इसका जन्म हुआ था 602 ईस्वी में। ये 630 ईस्वी में भारत आया था। तब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। हर्षवर्धन के शासनकाल को इसने बहुत ही विस्तार रूप से अपनी, इसकी एक थी पुस्तक सी यू की में इसने बहुत ही विस्तार पूर्वक हर्ष की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राज व्यवस्था का वर्णन बहुत ही बाखूबी से किया है। इसने ये कहा कि हमको कहीं भारत में गरीबी नज़र ही नहीं है। इसने बहुत ही अच्छी तरीके से भारत के धर्म का वर्णन किया, कैसे लोग आपस में सहयोग की भावना के साथ रहते हैं, कैसे लोग एक दूसरे का पालन करते हैं, सभ्यता का पालन करते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसने हमारी संस्कृत की व्याख्या, उसके प्रचार प्रसार में बहुत मदद की। कहते हैं कि जब ये वापस गया है तो 657 पेज की संस्कृत का पाठ लेके गया, उनका अनुवाद करके एक बहुत ही बृहद श्रृंखला उसने विकसित की, जो हमारे अभिलेखों, उसके अभिलेख में दर्ज हुए और इसने चीन में इसका बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो दोस्तों एक कौन था ये? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। छः सौ 30 में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था दोस्तों? 606 से 647 तक। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था, चालुक्य वंश के शासक ने, तब तक इसका शासन था। बलबन का राजत्व सिद्धांत दूसरा मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या था? तो बलबन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था दोस्तों। ये अपने को क्या कहता था? वो कहता था कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। ईश्वर की छाया अपने आप को बताता था। ये ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि अपने को बताता था। इसने राजा में ही पूरी शक्ति को कहा। उसने कहा कि राजा की आदेश की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है। तो इसलिए इसका राजत्व सिद्धांत क्या था? राजा की सर्वोच्चता था। इसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर की छाया, और नियावते खुदाई कहा, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो इसने क्या था? राजत्व सिद्धांत क्या था? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही बोला अपने आप को। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर की छाया, नियावते खुदाई बताया। नियावते खुदाई, इसका मतलब इसने क्या कहा? इसका क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि,
इसका मतलब इसने कहा कि इसका मुख्य मतलब है राजा की सर्वोच्चता। राजा की सर्वोच्चता मतलब उसने कहा कि राजा की आज्ञा का पालन ना करने का मतलब ईश्वर की अवहेलना करना है। इसलिए प्रजा को खौफ के बल पे इसने इतना टेरर कायम कर दिया कि अपने राज दरबार में बहुत गंभीर बना रहता था। इसका मतलब था कि अमीरों के साथ हंसी मजाक दरबार में करने से वो क्या मुँह लगे हो जाते हैं। फिर वो इसने ही सिजदा और पैगोश की प्रथा लागू की। मतलब पहले जाओ दरबार में, पहले क्या घुटनों के बल लेट करके प्रणाम करो और शासक के पैर उसको चाटो, तलवे चाटो उसके। इसने इसलिए कहा कि किसी को घमंड ना हो, डर कायम रहे, ईश्वर की तरीके से अपने ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था। तो इसका यही राजस सिद्धांत था कि राजा की सर्वोच्चता, ईश्वर के समान उसकी सर्वोच्चता। ये इसने कहाँ से, ईरानी शासकों से ये प्रथाएं ली थी, उसी का इसके ऊपर प्रभाव था। इबादत खाना आगरा में क्यों प्रसिद्ध है? ये आगरा का इबादत खाना दोस्तों अकबर ने बनवाया था 1575 ईस्वी में। अकबर की धार्मिक नीति एक सहिष्णु नीति थी, वो सभी धर्मों का आदर करता था। पहले इस्लाम धर्म को उसने क्या कहा, इबादत खाना बनवाया। इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन करने के लिए मौलवी उलेमा को इकट्ठा करता था इबादत खाने में। 1575 में जब बनाया तो उसने देखा कि उलेमाओं में ही अपने धर्म के प्रति बहुत सी भिन्नताएं थी, बहुत से विवाद थे, बहुत से उनमें विभेद थे। तब उसने क्या था, इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया इबादत खाने को, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तब उसने पाया कि सभी धर्म अपने इस्लाम धर्म से अच्छे तो सभी धर्म हैं, उनमें कम अपवाद हैं, उनमें कम विसंगतियां हैं। सबसे ज़्यादा तो इस्लाम में उलेमाओं को ज्ञान नहीं, केवल कट्टरता है उनमें। तो इबादत खाना इसने सबके लिए खोल दिया। इसलिए इबादत खाना आगरा का बहुत प्रसिद्ध है कि सहिष्णुता के लिए, अकबर की सहिष्णुता के लिए इबादत खाना प्रसिद्ध हुआ। सभी धर्मों को इजाजत थी, यहाँ धर्मों के लिए खुला था। दीन इलाही धर्म की स्थापना इसी के फलस्वरूप हुई। जब अकबर का सभी धर्मों से विश्वास उठ गया, उसने कहा कुछ ना कुछ विसंगतियां सब में हैं, तो हमारा ऐसा धर्म होना चाहिए जो सभी के लिए सहिष्णु हो, सभी को बराबर माने। तो उसने दीन इलाही एक धर्म चलाया, सभी धर्मों में, और उसको उसने ऐच्छिक किया। अगर ये चाहता तो इसका इतना दबदबा था तो ये ज़बरदस्ती अपने धर्म का प्रचार करा लेता। लेकिन बताते हैं केवल 18 लोगों ने, इसके दरबारियों ने इसको केवल अपने को इसके धर्म की क्या ली, सदस्यता ग्रहण की। और इसी दरबार के हिंदू राजा जैसे मानसिंह थे, भगवान दास थे, उन्होंने इसको नहीं कबूल किया, सदस्यता नहीं, तो इसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। चाहता तो उनसे जबरदस्ती करवा सकता था। ये अकबर की सहिष्णुता का, धार्मिक नीति सहिष्णुता का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने कहा कि प्रजा को जब विश्वास होगा तो इसको अपनाएगी। इसके अपनाने के लिए क्या करता था, एक पगड़ी देता था, उसमें सोने, हीरे और जवाहरात की एक मूर्ति अकबर की बनी होती थी, जड़ देता था जो भी इसकी सदस्यता लेता था। तो इसने चाहता तो जबरदस्ती करवा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं किया। बोला धीरे धीरे प्रजा को मालूम होगा तब वो करेगा। लेकिन क्या 1582 में इसको लागू किया, इसने चलाया, और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब तक इसका प्रचार होता वो देख रहा था इसका असर, उसके बाद वो लड़ाइयों में अपने बिजी हो गया। इसलिए क्या हुआ, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, और इसके मृत्यु के बाद इसका अंत हो गया दीन इलाही धर्म का। तो ये 1582 में हुई। ईस्वी में अकबर द्वारा।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिर गिराने के लिए राजकीय आदेश पारित किया? तो आप समझ गए होंगे कौन होगा गिराने वाला। सबसे जबरदस्त मंदिर जिसने तोड़ा उसको तो सभी याद रखते हैं, स्पेशली भारत में। कौन था? औरंगजेब। इसीलिए इससे लोग नफरत करते थे। बहुत ही कट्टर था। कट्टर ही नहीं था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपनाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करता था। इसीलिए इसने क्या किया, ये बोला कि मंदिर ही गिरा दो, इनकी पूजा स्थल नहीं रहेंगे तो मजबूरी हम हमारे पूजा स्थल में जाकर पूजा करेंगे। जब लोग नहीं मानते थे, इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार, तो हिंदू इसमें क्या 1600 कब 69 में 1669 में आदेश पारित कर दिया। उसी में उसने क्या किया, आपका केशव राय मंदिर मथुरा का नष्ट किया, आपका विश्वनाथ मंदिर बनारस को इसने नष्ट किया, और क्या मंदिर इसने, एक सोमनाथ का मंदिर है उसको नष्ट किया। तो इसने मंदिरों को नष्ट, और कई मंदिर इसने, मेवाड़ वगैरह का जब इसने किया विजय अभियान, उसने लड़ाई लड़ी, तो जितने भी रास्ते मंदिर है उसको उसने नष्ट करके वहाँ पे मस्जिद बनवा दी। इसलिए इसको लोग और नफरत की दृष्टि देखते हैं। ये इसकी नीति बहुत कट्टरता की नीति, सहन बिल्कुल नहीं था, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। इसे जिंदा पीर ही कहा जाता है। जिंदा पीर धर्म के लिए मानने वाला, धर्म का बहुत कट्टर था ये। और इसीलिए इसने क्या किया, फिर 1679 में इसने जजिया कर लगा दिया, पुनः जजिया कर लगा दिया कि कोई तीर्थ यात्रा नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जो करेगा तो जजिया कर लगा दिया, 5% और कर ज़्यादा लगा दिया हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए। तो ये बहुत ही कट्टर था और इसने ही बहुत से मंदिरों को नष्ट कराया औरंगजेब ने। जजिया का हटाया कि नहीं था फिरोज शाह तुगलक ने, इसने फिर लगा दिया था। भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश कौन सा वंश था? तो चोल वंश को माना जाता है दोस्तों। कहते हैं कि ये तीसरी शताब्दी से लेके 1200 ईस्वी तक, मतलब कि 13वीं शताब्दी तक शासन था इनका, चोलों का। इसमें बहुत से राजा हुए। चोल इतने स्ट्रांग थे, कहते हैं कि अशोक के विजय में रोड़ा सबसे ज़्यादा दक्षिण विजय क्यों अशोक नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ चोल बहुत स्ट्रांग थे। उड़ीसा तक, कलिंग तक उसने विजय किया, उसके आगे वो इधर दक्षिण में नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि चोल बहुत स्ट्रांग थे। उनसे भिड़ने के लिए उसको बहुत सी अपनी शक्ति गंवानी पड़ती, इसलिए वो दक्षिण विजय नहीं कर पाया था चोलों के। चोल का असली उदय फिर हुआ 9वीं शताब्दी में, फिर हुआ। उसमें आपका जैसे राजेंद्र चोल, इसने बहुत विस्तार किया, श्रीलंका तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसलिए चोल बहुत शक्तिशाली थे। बाद में पहले चोल शासन किया, बाद में चोल मिलकर चेर और पांड्य के साथ मिलकर इन्होंने शासन किया। तो चोल वंश का शासन बहुत दिन तक हमारे यहाँ चला, लगभग इन्होंने 1000 वर्ष तक शासन किया। चंदावर या चंदवार का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये युद्ध बहुत ही अवश्यभावी था, क्योंकि ये जयचंद्र की जो कुटिल नीति थी, जयचंद ने जो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसने गद्दारी की थी, तो उसको फल उसको भुगतना पड़ा था। जबकि पृथ्वीराज चौहान खुद उसका दामाद था, अपने बेटी दामाद के साथ जो ऐसा कर सकता उसको तो ये दंड भुगतना था। तो फिर कन्नौज के युद्ध में, चंदावर वहाँ स्थान है, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इसको पराजित किया। बल्कि ये तो इनाम मांगता था, पहले कह रहा था कि दिल्ली जीत लो और हमको दे दो, पृथ्वीराज साथ तुमको जो दुश्मनी अदा करनी होगी अदा कर लो, जबकि इसका खुद का दामाद था। तो जब वो जीत लिया दिल्ली 1191 के तराइन के युद्ध में, प्रथम युद्ध में तो खुद हारा हो। तराइन के युद्ध में जो आपके हरियाणा में है, करनाल के पास थानेश्वर के मध्य में, तो वहाँ तो खुद हारा हो, बुरी तरीके से हारा।
कहते हैं इसको पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। पंजाब के पास एक, पंजाब में शासन इसका चलता था, वहाँ सिंध के पास इधर, तो उसके बाद उसकी लड़ाई के वहाँ पे इसको कई बार हराया। लेकिन 1191 में हरा। जब 1192 में जयसिंह, कहते हैं कि जो आपका ये था आपका जयचंद, राजा जयचंद जो कन्नौज का राजा था और पृथ्वीराज अजमेर के राजा थे। पहले दोनों एक थे, पहले मिलते थे, राजपूत जितने थे एकजुट होते थे। तब कोई भी, जितने मुस्लिम शासक थे या तुर्क शासक थे, कोई भी आक्रमण करने की चेष्टा भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वही होता है कि प्रेम, कहते हैं ना, प्रॉपर्टी विवाद हो या इश्क हो या प्रेम हो, तो इसकी बेटी से उसको प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो वहीं पे वो क्या करते, स्वयंवर रचाता है, जिसको बुलाता नहीं है, और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को एक चौबदार के रूप में, द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देता है। उसकी बेटी क्या करती है, किसी राजा को ना पसंद करके उसी को जयमाला डाल देती है। तब तक पृथ्वीराज चौहान अपने दलबर के साथ आ जाता है, उसको बड़े दरबार से उठा ले जाता है। यही दुश्मनी उसको थी, इसीलिए उसको पहले से ईर्ष्या थी। पहले को इसके ये, क्योंकि इसका शासन मजबूत था, बड़ा राजा था, इसकी महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा थी, इसलिए जलता था कि हम छोटे कद के राजा हैं। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था वो भी, लेकिन उसकी रुकावट में थे पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय माना जाता था जिसको। तो इसलिए इसने क्या किया, उनको बुलावा किया, तो आखिरकार इसको अपने ही भूल का, अपने बेटी दामाद का जो नहीं हुआ, उसने कह दिया मोहम्मद गोरी ने, तुम क्या मांग रहे हो दिल्ली का शासन, तुम जब अपने बेटी दामाद के नहीं तो मेरे क्या हो गए। तो इसने क्या किया, उसमें 1192 में जो उसने जीता, उसके बाद इसने दिल्ली पे अपनी विजय करनी चाही। तो उसको पता चल गया मोहम्मद गोरी को, तो बोला इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तब आकर के इसको हराता, तो 1194 में हरा करते और युद्ध में ही मार देता है, बंद कर देता है इसका। तो किसके बीच हुआ, तो 1194 में ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी तुर्क जो था, वह कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ। फिर अगला है तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ। दो युद्ध तो हमने बताया दिया आपको, तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ, तो ये हुआ था इल्तुतमिश और कुबाचा के मध्य। इल्तुतमिश कौन था आपको पता ही है, कुबाचा भी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुब-उद-दीन ऐबक का गुलाम था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुबाचा भी क्या था, मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था, जो मुल्तान पर शासन करता था, जिसको 1203 में खुद मोहम्मद गोरी ने वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। तो उसकी भी निगाहें दिल्ली पे लगी थी कि दिल्ली पे कब्जा करके इसको हरा करके अपने शासन कर लें। तो इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा, और इल्तुतमिश भी शासन करना चाहता था। तो इल्तुतमिश और इसके बीच 1215 से लेकर 1216 में, इसके बीच 1210 में तो इसका शासन हुआ इल्तुतमिश का। तो उसने 1215 और 16 के बीच किसके बीच युद्ध हुआ, कुबाचा और इल्तुतमिश के मध्य हुआ तृतीय युद्ध। तराइन कहाँ है आपका, हरियाणा में करनाल और थानेसर जिलों के मध्य है। कुबाचा व इल्तुतमिश के मध्य। मध्य 1215-1216, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। किसको दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, तो दिल्ली का संस्थापक एक तोमर वंश था, उसके राजा थे अनंगपाल द्वितीय। उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली की स्थापना उन्होंने की थी। किसने की थी, अनंगपाल द्वितीय, जो दिल्ली के किसके थे, तोमर वंश के शासक थे, अनंगपाल द्वितीय।
तोमर वंश के शासक। ये थे। रुद्रदामन प्रथम कौन था? दोस्तों ये कौन था रुद्रदामन प्रथम? इसका शासन 130 से 150 ईस्वी में था। इसने सातवाहनों को पराजित किया था। सातवाहनों को पतन में इसकी मुख्य भूमिका थी, इसलिए रुद्रदामन प्रथम फेमस है। ये क्या था? एक शक राजा था। इसने सातवाहनों को पराजित किया था। सातवाहनों को पराजित करने वाला राजा था ये। शक राजा था ये। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे और आप इसी तरह पढ़ते रहिए। बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे चैनल में है, प्लेलिस्ट में जाइए कैलिबर अड्डा की। साथियों उसका लाभ उठाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सफल हुए। जय हिंद दोस्तों।